हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से एनसीएल ईडब्ल्यूएस की समस्याओं को आज हम इसमें बताएंगे। और एक और समस्या है सर्टिफिकेट इशू डेट को लेकर के, जो किन्हीं का ग्रेजुएशन 1 अगस्त से पहले हुआ है, किन्हीं का बाद हुआ है, रिजल्ट कब पब्लिश हुआ है, उस सब के लेकर के हम आज बात करने जा रहे हैं। और उस पे हम और फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, फॉर्म भर के फिलअप करके आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ पे कैसे भरना है। 4 पॉइंट आपको ऐसा हम बताएंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, आपको बहुत सावधानी से वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों, 4 पॉइंट में आपको हम बता दें कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका जेंडर हो गया। अगर ये सब में आप गलती करते हैं तो आपको रिजेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि आप रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फाइनल डीवी में और मेरिट में जाकर के वापस आना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, उसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि वहां पे हमको कितना सावधानी से, बार बार बारीकी से देख करके हमको वहां पे 1 बार 2 बार मिला करके फॉर्म को भरना है। कितना लोगों को कैटेगरी पता नहीं रहता है, खासकर ईबीसी और बीसी, ये लोग अधिकांश कंफ्यूजन में आते हैं। बहुत लोगों को दोस्तों हम देखे हैं ऐसा कि इस वजह से, कैटेगरी के वजह से उनका फाइनल होते होते बच गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। तो इस पे ध्यान देना है। आपको अगर पता नहीं है कि मेरा कैटेगरी क्या है, बीसी है कि ईबीसी, तो आप लोग अपने जो अपने से बड़े लोग हैं आपके घर में, परिवार में, आसपास में, उनसे आप कंफर्म हो ले कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर कैटेगरी में आप गलती कर रहे हैं तो आपको कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 4 पॉइंट है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर और नाम। तो इसमें ये सबसे रिजल्ट फैक्टर करता है, यहाँ इस रिजल्ट डिसाइड होता है। यहाँ से आप कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ईबीसी है और एससी कैटेगरी डाल दिए, या फिर बीसी है ईबीसी डाल दिए, तो बीसी का कटअप जो है कम जाता है, बीसी का कटअप जनरल से कम जाता है, फिर बीसी ईबीसी का कटअप बीसी से कम जाता है। तो ऐसे करके तो रिजल्ट इस पे यहाँ पे डिसाइड होता है। और एज फैक्टर भी होता है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी रिजल्ट डिसाइड होता है। फिर आपको जेंडर से, मेल फीमेल, फीमेल का कटअप कम जाता है, आप लोग जान रहे हैं। तो इस सब पे सावधानी बरतना है। तो हम इस सबको दिखाएंगे आपको, एक फॉर्म भर करके और प्रूफ के साथ दिखाएंगे। देखिए आप लोग। और अभी हम बात करने जा रहे हैं, पहले जो इसमें दिया हुआ है, जो आपको नोटिफिकेशन में जो स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है, उसको एक बार हम आपको बता देते हैं। और उसके बताने के बाद फिर हम फॉर्म फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है आवेदन के लिए पात्रता। उसके बाद इसमें फर्स्ट में क्या है, उत्तर इंडियन होना चाहिए, सब कोई जान रहे हैं, महिला पुरुष। मेन हम बात करते देख रहे हैं शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025। दोस्तों, यही डेट है जिससे मेरा फर्स्ट दरोगा का मैं फाइनल हो करके भी हम इस डेट के वजह से हमको रिजेक्ट कर दिया गया था, हमको बाहर कर दिया गया था। आयोग बजाते ऑफिस से बुला करके हमको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया था। तो इस डेट पे ध्यान देना है। इसमें इस शैक्षणिक योग्यता में क्या है, पहले उस समय तो था 1 जनवरी कर दिया था, लेकिन अब सेकेंड दरोगा से ही 1 अगस्त कर दिया गया है। तो 1 अगस्त 2025 से आपका रिजल्ट पहले आया है तो आप एलिजिबल है फॉर्म भरने में। यानी कि यूं कहिए कि आपका इशू डेट, जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे इशू डेट है, उसमें 1 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए, या लास्ट मतलब 1/8/2025 तक होना चाहिए। अगर उस दिन, अगर 1 अगस्त को भी आपका आ गया है रिजल्ट, अगर आपके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में इशू डेट अगर 1/8/2025 लिख रहा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज अगर 2 अगस्त भी है तो आप नहीं भर सकते, भला ही आपका रिजल्ट जुलाई में ही क्यों नहीं आ गया हो। 1 जुलाई को ही आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट में अगर आपका इशू डेट 1 अगस्त के बाद दिखा रहा है, तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। दोस्तों, हम इसमें छटे हुए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसी के कारण मेरा पहला एसआई जो 1717 वैकेंसी आया था, उसमें हमको रिजेक्ट किया गया था। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों का कमेंट था इस मैटर पे, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। 1 अगस्त 2025 से पहले अगर आपका रिजल्ट इशू डेट है आपके पास, या फिर आपका सर्टिफिकेट में बाद का दे रहा है, लेकिन अगर कॉलेज आपको इशू डेट 1 अगस्त 2025 से पहले अगर दे रहा है रिजल्ट पब्लिश डेट, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम, और फिर आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों में कंफ्यूज, तो दोस्तों आप या तो मार्कशीट दे सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जो भी दीजिएगा उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है और फिर इशू डेट देना है। तो ये 2 चीज आपको कोई भी चीज का दे सकते हैं, सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो। किन्हीं का मार्कशीट पहले आ जाता है, प्रोविजनल आता है, या फिर प्रोविजनल बाद में आता है, डिग्री बाद में आता है, तो उससे कोई मैटर नहीं है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास मार्कशीट ही है तो आप मार्कशीट से डाल दीजिए, सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट से डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस मैटर पे। तो ये तो आपको
सर्टिफिकेट से इशू समस्या खत्म हो गया। और दूसरा समस्या हम बात करते हैं, देखिए एज की गणना 1/8/2025 से इसी तरह हम लोग जान रहे हैं न्यूनतम उम्र जो है इसमें 20 साल रखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 40 साल। तो जिनका भी 1/8/2025 तक अगर 20 साल हो गया है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज वह नहीं भर सकते हैं। और लिया अधिकतम के लिए भी दिया गया है 1/8/2024। अगर अधिकतम 40 साल आपका इस डेट को हो रहा है तभी तभी तक भर सकते हैं, उसके बाद अगर हो रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस सब में तो कॉमन बात है, सब कोई जानते हैं, मेन सर्टिफिकेट इशू डेट था। और एक और मैटर इसमें मेन जो है वो आपको ईडब्ल्यूएस से ज्यादा समस्या है और एनसीएल से। तो दोस्तों एनसीएल बिहार एसएससी सचिवालय में या फिर बीपीएससी अपलोड करवाता है या और सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, तो उसमें अपलोड और सर्टिफिकेट नंबर मांगता है तो उसमें डालना होता है। लेकिन इस फॉर्म में क्या है ना, हम लोग को केवल चॉइस करना है कि आप बीसी कैटेगरी में आते हैं कि ईबीसी में आते हैं कि एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या जनरल में आते हैं, किस चीज में आते हैं आप उसको केवल आपको टिक लगाना है। इसमें ना आपको मांगा जाएगा एनसीएल का नंबर मांगा जाएगा, ना ईडब्ल्यूएस का नंबर मांगा जाएगा, ना आपसे अपलोड करवाया जाएगा, तो केवल आपको टिक लगाना है। लेकिन फिर भी हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस के लिए खासकर ईडब्ल्यूएस, चूंकि ये जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार बनता है, ईडब्ल्यूएस जो है ना वित्तीय वर्ष के अनुसार बनता है। तो दोस्तों देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ईडब्ल्यूएस अधिनियम 2019 में बना था। तो इसके प्रावधान जो लागू हुए हैं उसके अनुसार जो है ना यह वित्तीय वर्ष में बनता है, आपको प्रत्येक वर्ष बनवाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस अगर फॉर्म कोई भर रहे हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि 2024-25 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान होगा। तो दोस्तों आपके पास अगर 2024-25 का ईडब्ल्यूएस बनवा लिए हैं तो, या फिर कितना लोग हैं जो नहीं बनवाए हैं, तो अब बनवाने जाएंगे तो उनका तो वित्तीय वर्ष पार कर गया है। तो अगर पहले का भी ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो आप रखे रहिए, जैसे 2000 किन्हीं को मान लीजिए कि 2023-24 का है तो वो भी रखे रहिए। अगर गलती से नहीं बनवाए हैं आप 24-25 के, तो दोस्तों अभी आप बनवा लीजिए और वो भी रखिए जो 2023-24 का बनवाए हुए हैं वो रखिए और अभी एक बनवा के रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम फॉर्म भरने से पहले का वो वित्तीय वर्ष खोजेगा और वहां पे डीवी में मांगता है। और डीवी में जब करवाने जाइएगा फिजिकल के बाद जस्ट उसी दिन डीवी होता है, तो आपको नया एक बनवा करके भी फिर से ले जाना पड़ेगा। तो पुराना भी आपके पास है तो वो भी रखे रहिए और अभी बनवा भी लीजिए। जिनके पास जो 2024-25 का नहीं बनवाए हैं वो अभी बनवा लीजिए दोस्तों, 25-26 का शायद बनेगा अब। और तो अभी जिस ईयर का बनेगा वो बनवा लीजिए और आपके पास जो भी पहले का है वो आप उसको सुरक्षित रखिए। तो इससे क्या होता है ना कि अब 23-24 में आप हैं और अभी भी है, मान लीजिए कि 23-24 का आपके पास सर्टिफिकेट है, फिर आप 24-25 में नहीं बनवाए, 25-26 का आप बनवा लिए हैं, आपके पास है। ईडब्ल्यूएस में आप पीछे वर्ष में है और अभी भी है, तो बीच का वर्ष ऐसा थोड़ी है ना कि आप ईडब्ल्यूएस जनरल में चले जाइएगा, तो ऐसा नहीं है। और इसके लिए डीवी में आपको छांटेगा नहीं, आप रिजेक्ट नहीं होंगे, बस आप बनवा के रख लीजिए सुरक्षित रूप से। इसका कोई इस बार भी बहुत मैटर हुआ था इसके लिए, लेकिन बाद में डीवी में क्या हुआ था कि जो करंट बनवा करके लाया, जिसके पास जो पहले का है वो सब ले लिया गया था। तो आप किसी के बारे में नहीं सुने होंगे कि ईडब्ल्यूएस या एनसीएल के कारण जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। हाँ, आप कैटेगरी गलत भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यह बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीएल के बारे में दोस्तों। एनसीएल के क्या मैटर है एनसीएल का, अब एनसीएल की बात हम करेंगे ना, तो दोस्तों आप अभी जो बनवा लिए होंगे 2025 में बनवाए होंगे, 2024 में बनवाए होंगे या 2023 में बनवाए होंगे, वो कोई मैटर नहीं करता। आप बस एनसीएल आपके पास होना चाहिए। अभी अगर नोटिफिकेशन से पहले का आपके पास एनसीएल है आप रखे रहिए, वही आपको वहां पे मांगेगा और एक करेंट भी मांगेगा। जिस दिन डीवी में जाइएगा तो आपको लेकर के एक न्यू भी जाना पड़ेगा और एक पुराना भी लेकर के पुराना इसलिए देखता है ना कि आप पहले भी थे ना, ऐसा नहीं ना कि अभी आप बनवा लिए हैं, तो इसलिए देखा जाता है। और नोटिफिकेशन डेट से खासकर पहले का आपके पास जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। तो अगर 2022, 23, 24 जो भी एनसीएल आपके पास है तो वो आप रखे रहिए और उसी को लेकर के जाइएगा, फिर एक नया बनवा लें। लेकिन अभी जिनके पास ज्यादा पुराना है वो अभी भी एक बनवा लेंगे अपना सुरक्षा के लिए, ऐसे कोई मैटर नहीं है, आप इसमें रिजेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तब नेक्स्ट अब बात करेंगे, देखिए आपको सर्टिफिकेट से इशू समस्या को खत्म कर दिए, ईडब्ल्यूएस एनसीएल समस्या खत्म हो गया, कट ऑफ डेट को लेकर के खत्म हो गया मैटर। अब हम फॉर्म आपको फिल करके दिखाते हैं। हाँ, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या क्या गलती नहीं करना है, आपको दिखाते हैं दोस्तों। फॉर्म फिलअप के साथ साथ ही हम आपको बताएंगे, फॉर्म फिलअप करके आपको तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप बीपीएसएससी आयोग के पास जाइएगा, बीपीएसएससी
बीपीएसएससी आयोग जैसे ही आप गूगल पे सर्च मारिएगा आपके सामने ये खुलेगा, ऐसा ऐसा पेज जो है खुलेगा। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो जाकर के आप देखिए क्या खुलेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी आप जब उस पर क्लिक करिएगा तो आपके पास ऐसा रजिस्ट्रेशन के लिए पहले फेस खुलेगा, रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। अब फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप में इसमें फॉर्म भरना, ज़्यादा इसमें लफड़ा है नहीं, आप 5 मिनट में फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें कोई बीपीएससी जैसा नहीं है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है इसमें। बस 5 मिनट आपको लगेगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब डाल करके और पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाना है। उसके बाद जो है फिल एप्लीकेशन, आपको एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी मार्कशीट सब है वो सब फिलअप करना है और उस फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फाइनल सबमिट हो जाएगा इसमें। तो रजिस्ट्रेशन अब कैसे करेंगे देखिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा तो आपके पास एक पेज खुलेगा और उसमें नीचे में कॉलम में टिक लगा करके उसको ओके करिएगा। फिर आपके पास ऐसा ऐसा पेज आ जाएगा। अब ऐसा पेज में सबसे पहले आपको क्या डालना है, फर्स्ट नाम डालना है। आपके पास कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो सरनेम है तो सरनेम डालिए। या फिर नाम में अगर सीधे नाम, अगर किसी का जैसे कोई डायरेक्ट कुमार लिखता है, मिडिल नाम ये सब नहीं है तो नाम और सरनेम में आप डाल दीजिए, नाम हो जाएगा आपका। इंडियन यहाँ पे आपको क्लिक करके इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा में है कि आपका मोबाइल नंबर आपको जो वैलिड है वही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आप ये मोबाइल नंबर सब दिन के लिए आपके ऑफिशियल बन के रह जाएगा, क्योंकि इसी पे मैसेज आएगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो यही ऑफिशियली आपका नंबर हमेशा के लिए हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर डालना है जो आप परमानेंट यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। नेक्स्ट जो है ईमेल आईडी, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ईमेल आईडी, इसमें जो है ईमेल आईडी डालेंगे। फिर ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या है, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या बिहार के निवासी हैं? तो जो है बिहार के निवासी यस डालेंगे, जो नहीं है उसमें नो डालेंगे। नेक्स्ट है आपको कि कैटेगरी, देखिए इसी में हम बात किए थे दोस्तों, कैटेगरी आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के निवासी है तभी यस डालिए। फिर अगर आप नो डाल देते हैं, अगर बिहार के भी निवासी है, अगर नो डाला गया आपसे तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और अब देखिए नेक्स्ट है क्या कि सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी। अब कैटेगरी आपका क्या है, इसमें जब क्लिक कीजिएगा ना, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा बीसी, ईबीसी, फिर जनरल आ जाएगा उसमें। फिर आपको एससी, एसटी, तो ऐसा आपको आ जाएगा। तो उसमें आपको केवल क्लिक कर देना है, केवल क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे ले लेगा। फिर उसके बाद जेंडर, जेंडर, अब जेंडर पे क्लिक कीजिएगा तो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, चूंकि ट्रांसजेंडर का भी आया है उसमें 7 पोस्ट है, तो ध्यान रखना है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो उसको अपना देख करके उसको क्लिक कर लेना है। फिर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है इसमें, और सही से डालना है, गलत नहीं हो। अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपका गलती हो जाएगा तो देखिए, ये यही पॉइंट हम बताए थे आपसे, यही पॉइंट के बारे में आपको बताए हैं। यही 4 चीज जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी, डोमिसाइल, फिर आपको जेंडर हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो ये 4 चीज जो हम बताए थे ना, यही 4 चीज के बारे में बताए हैं, क्योंकि ये इस पे रिजल्ट फैक्टर करता है। तो इस पे ध्यान ध्यान से इसको बारीकी से देख करके फिलअप करना है। फिर आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार के मतलब एम्प्लॉय है, बिहार सरकार के आप कर्मचारी हैं? तो अगर हैं तो यस डालिए, और नहीं है तो नहीं डालिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, अगर सेंट्रल जॉब कर रहे हैं आप, तो उसमें नो ही डालिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिए हैं कि केवल बिहार, क्योंकि बिहार में ऐसा नियम है कि जो बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं वो केवल 5 बार ही फॉर्म डालेंगे, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। तो जो सेंट्रल जॉब कर रहे हैं वो नो डालेंगे, और बिहार सरकार के जो जॉब कर रहे हैं उसमें यस डालेंगे। फिर है एक्स सर्विसमैन, तो जो एक्स सर्विसमैन है वो यस डालेंगे, अदरवाइज नो डालेंगे। नेक्स्ट की हम बात दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ये सब डाल फॉर्म फिलअप करके और यहाँ पे प्रोसेस कीजिएगा। जब प्रोसेस कीजिएगा ना, जब प्रोसेस पे जाइएगा तो आपके पास जो है ऐसा अब आएगा मिलाने के लिए। आप एक बार सब कुछ मिला लीजिए, अपना नाम, जो नाम डाले हैं, जो नाम डाले हैं वो नाम मिला लीजिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिला लीजिए। फिर स्टेट ऑफ बिहार के हैं क्या है, बीसी है, मेल है, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए। फिर क्या है आप वो सब मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, और जब नीचे प्रोसेस का आएगा, एक प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे पेमेंट करवाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं 100 रुपया पेमेंट का। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप पेमेंट करिएगा और नेक्स्ट प्रोसेस पे आप जाइएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और ऐसा पेज पे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर प्रोसेस पे बढ़िएगा, प्रोसेस पे बढ़िएगा तो देखिए ऊपर में आपका नाम आ जाएगा। नाम आ जाए, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में जो है नाम आएगा, नाम के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं। फिर जो है ऊपर में आपका एड्रेस, जो डिटेल्स डाले हैं वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फादर्स नेम डालना है, फिर आपको मदर्स नेम यहाँ पे डाल देना है। फिर आप सेलेक्ट मैरिड, आप मैरिड है अनमैरिड है उसको डालना है। फिर इंडियन कार्ड
देखिए आइडेंटिटी कार्ड डालना है इसमें। अब क्या आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है आपके पास, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद उसका नंबर डालना है, आधार कार्ड या फिर जो भी आप आईडी डालिएगा उसका नंबर डालना है। फिर आपका पहचान चिन्ह डालना है इसमें। पहचान चिन्ह के बाद जो है दोस्तों, देखिए पहचान चिन्ह के बाद क्या है इसमें, आर यू फ्रीडम फाइटर। आपके पास क्या फ्रीडम फाइटर है तो यस डालिए, और नहीं है तो नो डालिए। इसमें भी सही से डालना है, क्योंकि ये भी रिजल्ट का फैक्टर होता है। क्योंकि फ्रीडम फाइटर का जो है कम जाता है कट ऑफ, तो इस सब पे ध्यान देना है। फिर आप जैसे ही इस पे आइएगा ना, उसके ये सब भर लीजिएगा। फिर आपको देखिए यहाँ पे एजुकेशन के बारे में डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है इसमें। तो इसमें 10th देखिए, इसमें इंटर का नहीं मांगता है, केवल मैट्रिक का। 10th का SSC मेट्रिकुलेशन, द नेम ऑफ द बोर्ड इंस्टीट्यूट, आप किस बोर्ड से किए हैं या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट से किए हैं क्या, तो इसमें डाल देना है। जैसे बिहार बोर्ड से कोई किए हैं तो BSc भी डाल सकते हैं, BSc भी पटना, या फिर अपना इंस्टीट्यूट, फिर अपना स्कूल के भी नाम डाल सकते हैं इसमें। फिर आपको देखिए ग्रेजुएशन के कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हैं तो वो डाल सकते हैं, डाल दीजिए इसमें। जो PG किए हुए हैं PG डालिए, नहीं किए हैं वो कुछ मत डालिए। फिर आपको यहाँ पे देखिए पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आप जिसके पास 10th का है तो 10th का तो रहता ही है सर्टिफिकेट, तो वो डाल दीजिए। और ग्रेजुएशन का, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको इसमें डाल दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और फिर इसका देखिए यहाँ पे डेट इशू पूछ रहा है, पासिंग ईयर डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट। देखिए यही डेट के कारण एक बार हम छटे हुए हैं, तो इसको ध्यान से भरना है। और इसीलिए दिया हुआ है 1 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए। इसी यही डेट वहाँ पे मिला लेता है जाकर के। आप जो भी इसमें डालिएगा ना, वो आपको सर्टिफिकेट से यहाँ पे वहाँ पे मिला लेगा, तो इसको ध्यान से भरना है। जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर डालना है, उसी का डेट ऑफ इशू डालना है, ठीक है। तो या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मार्कशीट का भी डाल सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट का भी। नेक्स्ट जो PG सेम चीज इसमें भी है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद जो है ना दोस्तों, आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, होम, उसके बाद मोहल्ला, जो भी है आप एड्रेस डालते हैं, टाउन, फिर पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सही डालिएगा, क्योंकि एड्रेस के लिए पिन कोड मायने रखता है। बाद बाकी आप ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, ये सब अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाता है, ये सब कुछ तो ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को एकदम बारीकी से ध्यान से जांच करके इसको फिलअप करना है। और जैसे ही अगर परमानेंट एड्रेस ये है, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यही डालना है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, सेम एड्रेस इसमें आ जाएगा। तो इसको एड्रेस के बारे में अपना ध्यान से इसको भर लेना है। और इसमें एक आध अगर किसी से हो जाता है मिस्टेक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका रेसिडेंस में होगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय में जो भी आपके पास होगा, जो एड्रेस उसमें होगा वही एड्रेस इसमें डालिएगा। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्रिमिनल, जो आप कोई क्रिमिनल केस आपके पास होता है, उसके डिटेल्स उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो अधिकांशतः इसमें क्या आपके पास कोई, मतलब देखिए इसमें पूछा गया है, बोर्ड फ्रॉम अपियरिंग इन एनी एग्जाम, मतलब क्रिमिनल, मतलब कोई भी आप क्रिमिनल से कोई केस है आपके पास, तो इसमें सब में नो 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 डलाता है, क्योंकि वही केस उसके बारे में कि आपके कोई एग्जाम में आपको मतलब बैन लगाया गया है, फिर कोई क्रिमिनल केस है यहाँ पे, तो ऐसा ऐसा इसमें पूछा गया है। तो इसमें लगभग सब नहीं ही रहता है, तो नो नो डालना है ऐसा। जैसे वो डाल दीजिएगा, उसके बाद अब आपके सामने आएगा एक फोटो अपलोड करने का। तो इसमें फोटो अपलोड करिए। फोटो अपलोड के लिए देखिए लिख दिया है यहाँ पे, इतना का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, और GPG या PNG में होना चाहिए। और देखिए लेस देन 100 KB का जो है फोटो होना चाहिए। तो फोटो ध्यान से आप चॉइस कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर डालते समय इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर, कितना लोगों का क्या होता है, इंग्लिश सिग्नेचर में हिंदी डाल देते हैं और हिंदी में इंग्लिश डाल देते हैं। तो इसका आप सही से ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे ये डालिएगा, फिर देखिए कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप दोस्तों आप देखें, न इसमें NCL नंबर खोजता है, और न EWS, और न ही EWS नंबर खोजता है। तो आप लोग बहुत परेशान थे कि NCL क्या क्या होगा, EWS का क्या होगा, तो कुछ इसमें नंबर नहीं खोजता है। और हम आपको बता दिए कब का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी समस्या था, सर्टिफिकेट, EWS, NCL और जो भी इसमें है, हम आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट हो या हेल्प मिला हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थोड़ा शेयर भी कीजिए, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग, नया नया मेरा चैनल है, अभी अभी बनाए हैं। और आप लोग के हेल्प के लिए
इसमें मेरा कोई करना कमाने का कोई सोर्स है ना, कुछ ऐसा मेरे माइंड में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जॉब में है। तो बस आप लोग को हम सोचे कि आप लोग तक पहुंच सके, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ ज्ञान है ना तो लोगों तक पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील होता है। तो बस इसीलिए हमें आप लोग के सामने एक चैनल बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, और उसका नाम ही रखे हैं आवर स्टडी नोट्स। हम सोच समझ के नाम रखे हैं, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं लोगों को बहुत सारा कमेंट नोट्स के लिए आ रहा है, क्योंकि नोट्स हम दिखाए हैं कैसे हम अपना नोट्स बनाए हुए हैं। तो यही सब के लेकर के तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा विश्वास भी जग रहा है, क्योंकि मेरा 2 दिन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है चैनल। और तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपको इससे हेल्प भी मिलेगा। और आगे भी हम आपको बहुत सारा चीज आपको बताएंगे, बहुत सारा गाइड गाइड क्या करेंगे, हम लोग सब मिल के पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी फॉर्म फिलअप करेंगे और सब कोई मिल के पढ़ेंगे। आप लोग को भी कुछ सजेस्ट करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से मेरे चैनल से जुड़िए, और उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़िए। और जो भी आप लोग को अच्छा लगे पढ़ने का तरीका आप लोग भी बताइए, और हमको जो अच्छा लगेगा हम भी आपके सामने शेयर करेंगे। तो हम लोग मिलजुल के पढ़ेंगे, या हम लोग का एक परिवार के रूप में इसको आगे लेकर के जाएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, और उत्सुकता जगता है कि क्या आप लोग के सामने हम क्या अच्छा से अच्छा चीज लाए। तो दोस्तों, ध्यान रखिए इस सब चीज को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड हर समस्या दूर हो गया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो और आगे हम जो है नोट्स के बारे में चर्चा किए हुए हैं दोस्तों। थोड़ा सा जॉब में टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो नोट्स पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स जो भी बनवाए हुए हैं हम, तो वो अपने तरीका से बनाए हुए हैं। हमको ये नहीं पता था कि हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी के सामने, तो उसको हम अच्छे से एक बना करके डायग्राम के साथ आप लोग के सामने रखेंगे। आप 1-2 दिन वेट कीजिए, और हम अब इससे से रिलेटेड समस्या खत्म हो गया। अब कल से हम पढ़ाई से रिलेटेड समस्या पर बात करेंगे आप लोग को, और कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से देंगे, और उस पर भी ध्यान रखिए। और कब कितना घंटा क्या पढ़ना है, किसके साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है, सब पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, जुड़िए, और शेयर भी कीजिए थोड़ा, और अपने अपने दोस्तों को गांव गांव तक फैलाइए। दोस्तों धन्यवाद, अगर अच्छा लगे तो ध्यान रखिए। थैंक यू।